बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सदीक डार, केमिस्ट्री टीचर, अलाइड स्कूल, कैनाल कैंपस, बूरेवाला। लेक्चर नंबर 5 के साथ हाज़िर हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट हमने डिस्कस किया था डिफरेंट, इसमें हमने किया था उसके बारे में मैटर की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें सब्सटेंस था, मिक्सचर था, सब्सटेंस की आगे टाइप्स थी एलिमेंट, कंपाउंड। उसके बाद हमने डिस्कस किया मिक्सचर के टाइप को, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैटर को जब डिवाइड किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया, पार्ट्स में डिवाइड किया, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो सब्सटेंस को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में, क्योंकि सब्सटेंस जो है दैट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस की आगे टाइप हैं। तो एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मींस, दैट इज कॉल्ड अ एलिमेंट। एक डेफिनेशन तो एलिमेंट की ये होगी कि एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस का जो है वो प्योरेस्ट सब्सटेंस है और हम इसको कभी भी डिकम्पोज नहीं कर सकते, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या फिर केमिकल प्रोसेस हो। इन दोनों प्रोसेस के ज़रिए से हम उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। सेकंड डेफिनेशन इसकी ये भी है कि अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड अ एलिमेंट। यानी सब प्योर सब्सटेंस का कंपोज्ड ऐसा, यानी कि ऐसी चीज़ से बने होते हैं कि जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। आगे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 118 हैं, यानी कि 118, सिंपल दैट के 118, यानी टोटल एलिमेंट की जो तादाद है वो 118 है, जिनमें से 92 एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल हैं, या आप इसको नेचुरल एलिमेंट कह सकते हैं कि 92 हैं जो नेचुरल हैं। उसके बाद जो है सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, इनको आप आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ये 26 हैं। यानी कि सिंथेटिक मीन जो ऐसे एलिमेंट जो हैं वो जो साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने बनाए हैं, यानी कि सिंथेसाइज किए गए हैं, कुदरती तौर पर वो नहीं मिले, लेकिन उनको जो हमारे केमिस्ट थे या साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको क्या किया, सिंथेसाइज किया। तो उनको हम सिंथेटिक एलिमेंट्स का नेम देते हैं। दैट इज कॉल्ड टाइप्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118, नेचुरल इसमें 92 हैं, और सिंथेटिक जो हैं, जो आर्टिफिशियल हैं, वो 26 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो 118 यानी 118 एलिमेंट है। आगे इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, यानी कि इनकी क्लासिफिकेशंस हैं एलिमेंट्स की। वो कैसे हैं, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मेटल, सेकंड वन दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल, एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड मेटलाइड्स। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहले नंबर पे मेटल्स हैं, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल हैं, और तीसरे नंबर पे मेटलॉइड्स हैं। अगर देखा जाए तो 118 एलिमेंट का 85% जो हैं वो मेटल हैं। उसके बाद 118 एलिमेंट का 10% जो हैं वो नॉन मेटल हैं, और 118 एलिमेंट का जो 5% है वो क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। तो अब हम इनको
क्लासीफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे मेटल को, नॉन मेटल को एंड मेटलाइड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मेटल्स क्या होती हैं। जब भी मेटल का लफ्ज़ आता है ना, तो मेटल जो फ़ौरन ज़हन में आती हैं कि दीज आर अ सॉलिड बॉडीज़। मेटल जो होती हैं ये क्या होती हैं, हार्ड सॉलिड होती हैं, यानी कि इनकी जो कंपोजिशन होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एन एलिमेंट विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल एंड डिक्टाइल। यानी कि मेटल जो होती हैं ये क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। उसके बाद इनमें से भी इनकी बिजली गुजर जाती है। उसके बाद मैलिएबल होती हैं। मैलिएबल का मतलब होता है कि इसको आप हैमर करके इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सॉफ्ट भी होती हैं। इनको आप हैमर करें हथौड़े के साथ, जब इसको कूटेंगे और तो इसको हिट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी शीट्स में। डिक्टाइल जो होती है, डिक्टाइल जो है ये मेटल की एक करेक्टरिस्टिक है, डिक्टाइलिटी इसको कहते हैं। मेटल्स आर कन्वर्ट इनटू वायर्स, यानी कि मेटल को आप वायर यानी कि तारों में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल की जो सरफेस होती है क्या होती है, शाइनी होती है, शाइनी सरफेस एंड ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आइन, यानी कि ये क्या करती हैं, पॉजिटिव आइन बनाती हैं। पॉजिटिव आइन क्या होते हैं, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आइन बनता है। इसीलिए जितनी भी मेटल्स होती हैं ये हमेशा अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं और पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव करेक्टर कहते हैं ऑफ मेटल्स। उसके बाद अगर आप इसको एग्जाम्पल ली जाए तो हमारे पास सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, जिंक है, वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। बट यहाँ पे मैं तकरीबन अगर देखा जाए तो आयरन है, उसके बाद सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद गोल्ड है। और भी एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी सारी, बट ये एज ए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है। उसके बाद सेकंड वन जो है वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। जब भी नॉन मेटल जो होती हैं, जैसे ही नॉन मेटल अब क्या होती हैं, नॉन मेटल को अगर देखा जाए तो दे हैव नॉन मेटल्स आर अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तकरीबन ऐसी नॉन मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये बिजली को कभी भी कंडक्ट नहीं करती। मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कुछ नॉन मेटल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करती हैं, लाइक दैट के कार्बन, ग्रेफाइट जिसको हम कहते हैं। लेकिन मोस्टली नॉन मेटल्स आर अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ये मैलिएबल नहीं होती, यानी कि आप इसको किस में, तारों में और शीट्स में, यानी कि वायर्स और शीट में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होती है इनके अंदर, यानी कि वो मैलिएबली एंड डिक्टाइलिटी जो करैक्टर होता है वो नहीं होता। और ये क्या होती हैं, नेगेटिव करैक्टर होती हैं। नेगेटिव करैक्टर किसको कहते हैं कि जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं दे हैव अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आइन। और नेगेटिव आइन का बनना क्या कहलाता है, नेगेटिव करैक्टर कहलाता है, और ये नॉन मेटल के हिस्से में आता है नेगेटिव करैक्टर। उसके बाद अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं तो ये कार्बन है, इसमें हमारे पास सल्फर है, उसके बाद ब्रोमाइन है, फ्लोराइन है, क्लोराइन, आयोडाइन, लाइक दैट। यानी कि वेरियस एग्जाम्पल्स, हियर इज द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, बट इसमें से मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बताई हैं, जिसमें कार्बन है, फास्फोरस है, उसके बाद ब्रोमाइन है, लाइक दैट। थर्ड वन जो थी क्लासिफिकेशन में से, आज हमने इसको डिस्कस करेंगे मेटलाइड्स को। अब मेटलाइड्स क्या होते हैं, मेटलाइड्स एक्चुअली कहते हैं कि दे हैव अ 2 टाइप्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स,
यानी कि ये दीज आर कंसिडर बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान कंसिडर किए जाते हैं। यानी कि आप इसकी अगर ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो नॉन मेटल लाइक होती हैं। अगर ये नॉन मेटल के साथ करते हैं तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स बाज़ मेटल्स वाली होती हैं। तो इसलिए हम इनको अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? एन एलिमेंट्स हैविंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलाइड। यानी कि अगर आप इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अगर आप देखें तो वो मेटल लाइक भी होती हैं और नॉन मेटल लाइक भी होती हैं। यानी कि कंसिडर बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दीज आर कॉल्ड मेटलाइड्स। मेटलाइड्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसकी अगर एग्जांपल्स हैं तो वो ब्रॉन है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, उसके बाद एस्टाटाइन है, जर्मीनियम है। Here is also a various examples of the metallides, बट मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर करूँगा। ब्रॉन है, उसके बाद है सिलिकॉन है, उसके बाद एंटीमनी है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ मेटलाइड्स। तो जी बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 जो आज हमने कंप्लीट किया, इसको आप रीड आउट करें, इसको आप गौर से सुने। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर और फ़ोन नंबर अवेलेबल हैं आपके पास, तो बेटा आप हमें जो है वो कांटेक्ट करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।